जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस का मैराथन क्लास चलेगा, जिसमें पिछले जीके जीएस के 75 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो ऑलरेडी आपका प्रैक्टिस सेट में हो चुका है। तो इस सेशन को आप लोग रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 69वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनः गठित किया गया। अब देखिए दिल्ली से क्या क्या प्रश्न बन सकता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो याद रखिएगा दिल्ली का। और राज्य पूछे तो जनसंख्या घनत्व में कौन है, तो बिहार है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली। दूसरा प्रश्न है, 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता जो आयोजित हुआ था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर क्या है? फिनलैंड के हेलसिंकी में आयोजित हुआ था। तो डी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओलंपिक खेल की बात करें तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी ध्यान रखना है। ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कब जीती थी, तो 2000 ईस्वी में। आगे देखिए, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? डार्क महाद्वीप यानी कि अंध महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है, आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है, याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप को। बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अफ्रीका महाद्वीप ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो आप सभी जानते हैं ये एशिया है। आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताइए। और देखिए इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। और जैसे कि आज के प्रैक्टिस सेट में टोटल 75 प्रश्न है और आपको आज के इस प्रैक्टिस सेट में कम से कम 60 से 65 प्रश्नों के सही सही आंसर करने हैं, तभी आपकी तैयारी बेहतरीन मानी जाएगी। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 16 दिन, याद रखिएगा। और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी ये भी पूछा जाता है, तो 1896। कहाँ से? तो एथेंस से। राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि कौन होता है? चलिए 5 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि कौन होता है? तो 5वें प्रश्न का सही जवाब है राज्यपाल। अब देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है पूछा जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति। राज्यपाल बनने के लिए उम्र सीमा 35 वर्ष है। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन था? तो यहाँ पे छठे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग था। शिवाजी की माँ का नाम क्या था? चलिए 7 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। शिवाजी की माँ का नाम क्या था? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है जीजाबाई। ये शिवाजी के माँ का नाम था। और दोस्तों अगर आप लोगों ने
इस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देख लीजिए। इसमें पॉलिटी के 300 से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराया गया है। अगर आप लोग पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो आपका भारतीय संविधान, निर्मात्री सभा, संविधान के स्रोत, महत्वपूर्ण आर्टिकल, जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हैं, पूरा एक ही वीडियो में आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा या इसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको थोड़ा सा क्लास टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। तो देखिए, इस चैनल पर डेली रात 8 बजे और दूसरी क्लास है रात 8:30 बजे। तो बिहार पुलिस के लिए भी 2 क्लास चल रहे हैं, आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए। तो भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पर है? कोचीन में है। विशाखापत्तनम ये आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी है, ये पूछा गया था मद्यनिषेध सिपाही में। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए आप सभी 9 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? याद रखिएगा, ऑप्शन बी मैकियावेली द प्रिंस पुस्तक के लेखक है। आगे देखिए, अनामिका पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए 10 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। और देखिए, आज हम प्रश्नों का ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ये रिवीजन क्लास है। तो आप सब भी फटाफट से आंसर बताइए, अनामिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अनामिका पुस्तक के लेखक है। व्यास गुफा कहाँ पर स्थित है? चलिए 11 के लिए आंसर बताइए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो व्यास गुफा कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बद्रीनाथ। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित दिखाता है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। ध्रुव तारा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पोल स्टार, तो पोल स्टार ये किस दिशा को इंगित करता है? तो नॉर्थ को। यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है नॉर्थ। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? देखिए, मालदीव की राजधानी पूछे तो माले है, और मालदीव की आधिकारिक भाषा पूछे तो ये दिवेही है। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे 14 का आंसर क्या हो जाएगा? प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 16। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। हवाई जहाज बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए 15 के लिए आंसर कीजिए। और देखिए, जितने भी हवाई जहाज है ये किस मंडल में उड़ान भरते हैं? तो वायुमंडल में 5 परतें हैं। पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल, दूसरी परत का नाम है समताप मंडल, और इसी समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। और इसी समताप मंडल में होता है ओजोन लेयर, जिसका अनुसूत्र होता है O3। तो हवाई जहाज बनाने में किसका प्रयोग होता है? एल्युमिनियम का। शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? चलिए 16 के लिए आंसर कीजिए। शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे बिल्कुल सही जवाब है मैनाक पर्वत, ये शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम है। और देखिए, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला पूछे कौन सी है? तो याद रखिएगा ये है अरावली, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। और सबसे नवीनतम पर्वत पूछे तो हिमालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो ध्यान दीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल अनुच्छेदों की संख्या की बात करें तो 111 है। 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन है? अब देखिए, 1857 की क्रांति पूछा जाता है ये किसके समय में हुई थी? तो याद रखिएगा
1857 की क्रांति जो है ये लॉर्ड कैनिंग के समय में, याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। और क्या हुआ था, तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ था, यानी पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो 1857 के विद्रोह पुस्तक का लेखक कौन है, अशोक मेहता। गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था, चलिए 19 के लिए आंसर कीजिए। गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था, इसका सही जवाब क्या होगा, 1660 में। याद कर लीजिए, पूछा जाता है एग्जाम में, गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था, तो 1660 में। आगे देखिए, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, चलिए आंसर बताइए। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो याद रखिएगा, इसी के समय में 1829 में, यानी कि इन्होंने ही सती प्रथा का अंत किया था। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कब, तो 1829 में। और इसने सहयोग किसने दिया था इसमें, तो राजा राम मोहन राय ने। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो राज्य हड़प नीति इसी के समय में आया था, और राज्य हड़प नीति के तहत 1848 में सबसे पहले किसे मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में, तो याद रखिएगा सतारा को। और भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, तो बहुत ही सिंपल है, हमने आपको काफ़ी बार बताया है वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। तो जो ही बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 1815 में। किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी, चलिए 22 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो महाराजा धीराज की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की थी, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। हर्षवर्धन की बात करें तो इसके दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट, याद रखिएगा बाणभट्ट। और इन्होंने लिखा है, बाणभट्ट ने हर्ष चरित पूछा जाता है। बिंदुसार कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। एक है बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का संस्थापक है, दोनों अलग है। इलायची भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है, तो बहुत ही सिंपल है, इलायची भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है, सही जवाब है केरल में। ध्यान रखेंगे, केरल में इलायची सबसे अधिक होती है। और जूट की बात करें, सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। गन्ना की बात करें तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो बहुत ही आसान है, नामदफा वन्यजीव अभयारण्य ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। एक पूछा जाता है पेरियार अभयारण्य ये किस राज्य में है, तो केरल में है पेरियार अभयारण्य, इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है, चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए। मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो यहाँ पे जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है मिस्र। ईरान देश का पुराना नाम क्या है, चलिए आंसर कीजिए 26 के लिए। ईरान देश का पुराना नाम क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पर्सिया। ये ईरान देश का पुराना नाम है। म्यांमार का पुराना नाम पूछा जाता है तो याद रखिएगा बर्मा म्यांमार का पुराना नाम है। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, देखिए मधुमेह जिसको डायबिटीज भी कहा जाता है ये इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। और इंसुलिन की अधिक स्रावन से कौन सी बीमारी होती है, तो हाइपोग्लाइसीमिया और कमी से मधुमेह, दोनों आपको याद रखना है।
तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 14 नवंबर को मनाया जाता है और 14 नवंबर को ही बाल दिवस भी मनाया जाता है। 1 दिसंबर की बात करें तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, 10 दिसंबर पूछा जाता है तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। आगे देखिए, किस सुल्तान ने धर्म को राजनीति से अलग रखा था? तो ये रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। सही जवाब है डी ऑप्शन। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? चलिए आंसर बताइए। और देखिए, दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा है? तो गुलाम वंश पूछा जाता है परीक्षा में, याद रखिएगा। और गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब? तो 1206 में। और गुलाम वंश का अंतिम वंश कौन था? लोदी वंश, जिसकी स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। और लोदी वंश का आखिरी शासक था इब्राहिम लोदी, जो कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित हुआ था। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना की जाती है बाबर के द्वारा। तो यहाँ पे 29 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा डी ऑप्शन, बहलोल लोदी, याद रखिएगा। सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर लोदी से संबंधित एक प्रश्न ध्यान रखना है। इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 में और 1506 में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ पे 30 का आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण करवाया था इब्राहिम लोदी। तेनालीराम किसके दरबार में थे? और देखिए, अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो तेनालीराम किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश होता है कितना? तो यहाँ पे सही जवाब है 90 डिग्री। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है 90 डिग्री। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, के.एस. रंजीत सिंह। ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ओबरा जो है ये प्रसिद्ध है थर्मल पावर स्टेशन के लिए। और ये किस राज्य में है? तो इसे भी ध्यान रखना है। ओबरा जो है ये उत्तर प्रदेश में है, जो कि थर्मल पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है किस रोशनी में होती है? आंसर कीजिए। तो यहाँ पे सही जवाब है लाल रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है। कालाजार किस कारण होता है? देखिए, कालाजार में क्या होता है, इसमें रोगी को तेज बुखार आता है और ये किस कारण होता है? तो याद रखिएगा लिस्मानिया के कारण होता है कालाजार। रक्त का थक्का को जमाने में क्या मदद करता है? देखिए, इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी डिस्कस करके बताया था। तो यहाँ पे सबसे पहले आंसर क्या होगा सुन लीजिए। इसका आंसर होगा रक्त प्लेटलेट्स। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। रक्त प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम याद रखिएगा थ्रोम्बोसाइट, यहाँ पे लिख देते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो कभी कभी परीक्षा में क्या करता है, आपको रक्त प्लेटलेट्स ना देकर थ्रोम्बोसाइट दे देगा, तो इसलिए साइंटिफिक नेम भी याद रखना बहुत ही जरूरी है। श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC, इसका साइंटिफिक नेम क्या है लिख लीजिए, तो ल्यूकोसाइट। और लाल रक्त कण का है एरिथ्रोसाइट। सभी को ध्यान रखेंगे। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, सबसे पहले सुन लीजिए पेप्सिन एंजाइम ये क्या करता है, तो ये प्रोटीन को पचाता है और ये होता है अमाशयिक रस में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है अमाशयिक रस में। जरा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है?
चलिए 39 के लिए आंसर कीजिए। और देखिए इन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने पहले ही प्रैक्टिस सेट में कवर किया हुआ है, इसलिए ध्यानपूर्वक आंसर कीजिए। तो जरा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? दर्पण नहीं होगा, लेंस होगा। ठीक है, तो किस लेंस का उपयोग होता है? याद रखिएगा बायोफोकल लेंस का। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, इसे भी ध्यान रखेंगे। ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? और टारगेट को ध्यान रखना है, 75 में से आपको आज 60 से 65 प्रश्नों के सही आंसर करने हैं। तो ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है मरकरी और आर्गन का। एक्स किरण एक उदाहरण है। तो देखिए एक्स किरण की खोज की थी रोंटगन ने और ये उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है विद्युत चुंबकीय तरंग। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? तो बहुत ही आसान है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है अवतल दर्पण। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? तो देखिए ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है समूह और क्षैतिज को कहा जाता है आवर्त, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम, सामान्य, सबसे अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य आप सभी जानते हैं सबसे कम होता है, लाल रंग का सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। ओस्मियम हो जाएगा, OS ओस्मियम, याद रखिएगा। हाइड्रोजन की बात करें तो इसके 3 समस्थानिक है और जो तीसरा समस्थानिक है H13 जिसको बोला जाता है ट्राइटियम, ये क्या है? तो रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है और ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर जो है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसका उपयोग होता है प्रत्यावर्ती धारा में। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? कौन सा लौह अयस्क है जो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? तो ये है मैग्नेटाइट, बी ऑप्शन सही जवाब है। निम्न में से कौन सा जीवाश्मी ईंधन नहीं है? तो जीवाश्मी ईंधन कौन नहीं होगा? परमाणु ऊर्जा। बाकी कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सभी क्या है? जीवाश्मी ईंधन है। यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किससे जोड़ना चाहिए, यानी किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, मिश्रित क्रम। तो यहाँ पे जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है समांतर क्रम में। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? ये प्रश्न प्रैक्टिस सेट में बहुत बार आया हुआ है, आंसर कीजिए। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो अब तक तो ये प्रश्न आप लोगों को याद हो गया होगा। इसका सही जवाब है तना। पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। तो पीलिया रोग से रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? याद रखिएगा बिलीरुबिन की। कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है इसमें शिथिलता
बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सी है? देखिए हाइड्रोजन नहीं होगा, ब्रह्मांड में पूछे तो हाइड्रोजन और वातावरण में पूछे तो ये है नाइट्रोजन। प्रतिशत मात्रा की बात करें तो 78% है नाइट्रोजन। और हमारे जो वातावरण है इसमें कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है पूछा जाता है, तो रेडॉन को छोड़कर सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में उपस्थित है। और सबसे अधिक पूछे कौन सी अक्रिय गैस है तो आर्गन कितना है तो 0.93%, इसे ध्यान रखेंगे। और सबसे अधिक नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की बात करें तो ये है लगभग 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा मैडम क्यूरी, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है, इन्होंने रेडियम की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरके का पीएच मान लगभग कितना होता है? यहाँ पे देखिए आपको लगभग में आंसर बताना है। तो सिरके का पीएच मान होता है 2.4 से लेकर 3.4, तो लगभग में हो जाएगा 3। मशरूम क्या है? तो मशरूम क्या है याद रखिएगा, ये कवक है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। लक्स किसकी इकाई है? तो लक्स जो है ये किसकी इकाई है? तो सही जवाब है प्रदीप्ति। प्रदीप्ति की इकाई है लक्स। आगे देखिए, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो याद रखिएगा एंथ्रासाइट है, इसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। पीट सबसे लो क्वालिटी का कोयला है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो दोस्तों ये होता है किसकी उपस्थिति जांचने के लिए? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत चावल है, प्रोटीन का सोयाबीन है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है, यानी किस बात का सूचक है? देखिए बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है, और जब अचानक पारा गिर जाए तो याद रखिएगा क्या होगा? आंधी या झंझावत की संभावना है आने की। आगे देखिए, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में किसके मापने के लिए होता है? तो ये होता है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए। कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पे 63 का आंसर क्या हो जाएगा? कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो देखिए लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है क्या? तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है। तो देखिए इसको निकालने के लिए हमने आपको बताया था एक फॉर्मूला, C/5 बराबर F माइनस 32/9। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पर F है वहाँ पर आपको 5 रखने हैं, तो F के जगह पे यहाँ पे 5 रखेंगे, यहाँ पे 5। तो देखिए क्या होगा? तो C/5, 32 में 5 जाएगा तो -27 और बटे 9। अब 9 से 27 कट जाएगा 3 बार में, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो C का वैल्यू आ जाएगा -15 डिग्री, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है, तो ये करता है ग्लाइकोजन का। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। यह एक प्रोटीन नहीं है, यानी इनमें से कौन एक प्रोटीन नहीं है? तो ध्यान दीजिए लिम्फोसाइट ये प्रोटीन नहीं है।
विषाणुओं में होता है? केवल डीएनए, केवल आरएनए, आरएनए और डीएनए दोनों, या तो आरएनए या तो डीएनए। देखिए हमने आपको बताया था विषाणु में डीएनए भी होते हैं, आरएनए भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होती है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, संपर्क विधि जो है ये H2SO4 के निर्माण में प्रयोग होती है। पहाड़ों पर नाकों से रक्त निकलने का प्रमुख कारण क्या है? तो पहाड़ों पर नाकों से रक्त निकलने का प्रमुख कारण क्या है? वायुमंडलीय दाब का घटना। भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता था? तो दोस्तों ये जीता था 1928 में। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? देखिए राष्ट्रपति से संबंधित आपको 2 से 3 आर्टिकल ध्यान रखना है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। राष्ट्रपति की जो शपथ की प्रक्रिया है इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो याद रखिएगा 60 में। और 61 में आप सभी जानते हैं महाभियोग की प्रक्रिया है। 72 में राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल उनके कार्यकाल में हुआ था। तो ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये आखिरी प्रश्न है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए आज का ये प्रश्न आप लोगों के लिए टेस्ट प्रश्न है। माई डेज पुस्तक का लेखक कौन है? इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। प्रश्न संख्या 76 लिखकर आंसर आपको करना है। आंसर में देखिए ABCD आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है जो आंसर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सभी सेशन को लाइक करके और सेशन को शेयर जरूर करें।